नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में आज चर्चा शुरू करेंगे दल बदल की। तो दल बदल की जो अब तक बातें चल रही थी, उसमें अधिकतर कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, वो पार्टी छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर रहे थे। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से अब भाजपा के लोग भी भाजपा छोड़ करके कांग्रेस में आने की चर्चाओं का दौर शुरू है। जिसमें सबसे बड़ी बात है, जो एक पिछले जो भाजपा की पहली सूची जो जारी की गई थी, तो उसमें चूरू से जो वर्तमान सांसद है राहुल कसवा, उनको टिकट नहीं दिया गया था, उनका टिकट काट दिया गया था। जिसके बाद से कांग्रेस की नज़र थी कि राहुल कसवा को कांग्रेस से ही चुनाव लड़वाया जाए और उनको कांग्रेस में शामिल कर लिया जाए। लेकिन वे जब कल सूची जारी होने के बाद अपने लोकसभा क्षेत्र में आए, तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से सलाह मशवरा किया और कांग्रेस ज्वाइन करने का उन्होंने निर्णय ले लिया। अब चर्चा यह है कि कल वो दिल्ली में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे। कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के लिए उन्हें कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो उनको कांग्रेस की शपथ दिलाएंगे। तो इसी तरह से भाजपा में भी एक सांसद है हरियाणा के ब्रजेंद्र सिंह, उन्होंने भाजपा छोड़ दी और वो अब कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। वो उनका कहना है कि दिन मुझे मजबूरी में छोड़नी पड़ रही है। किसानों के मामले में सरकार ध्यान नहीं दे रही है, पहलवानों के मामले में ध्यान नहीं दे रही है, तो ऐसी स्थिति में मेरा अब भाजपा में बना रहना मुश्किल है। ऐसी स्थिति में उन्होंने भी कांग्रेस जॉइन करने की बात तो नहीं कही है, लेकिन अपनी पार्टी ज़रूर उन्होंने छोड़ दी है। मुख्य मुद्दा जो उन्होंने बनाया था, उस मुद्दा को लेकर के भाजपा को झटका दे दिया। जब दल बदल की बात चल रही है, तो अशोक गहलोत ने भी अपनी पीड़ा दर्ज की। अशोक गहलोत का कहना है कि ये वक्त पार्टी छोड़ के जाने का नहीं है। यह वक्त कांग्रेस पे जो मुश्किल का समय है, उसमें कांग्रेस को समर्थन देने का है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों के दबाव के अंदर ये सब नाटक चल रहा है, ये कार्यक्रम चल रहा है। जो लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, उन पे केंद्रीय एजेंसियों का दबाव है। उन्होंने इतना भी कहा कि कांग्रेस ने इन लोगों को क्या नहीं दिया, इनकी पहचान बनी है कांग्रेस से बनी है, इनको मंत्री बनाया तो कांग्रेस ने बनाया। अब ये पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। जबकि दूसरी ओर राहुल गांधी अकेले ही सरकार से, केंद्र सरकार से लड़ रहे हैं। वे राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उसको लेकर के राहुल गांधी ने भारत जोड़ो, पहले भारत जोड़ो यात्रा चलाई थी, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा चला रखी है। तो ऐसे में हम सबको मिलकर के उनको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अ, ये दौर अभी भी जारी है। वहीं अब कांग्रेस ने यह भी कहना कर दिया कि ये फाल्गुन का महीना है, फाल्गुन के महीने में पतझड़ होता है। तो उन्होंने कहा कि जो बड़े-बड़े पेड़ के ऊपर जो पुराने पत्ते थे, वो झड़ रहे हैं। जब पुराने पत्ते झड़ेंगे तभी तो नई कोमल आएगी। तो नई कोमल आने के लिए इनका पत्तों का झड़ जाना ही उचित है। तो ये कहने का मतलब है कि उन्होंने इस तरह की बात कह के और अपने आप को संतोष किया उन्होंने। बात कर लेते हैं भाजपा की। भाजपा अपने कार्यक्रम में लगातार जारी है। भाजपा के जो जितने भी करोड़ों, हज़ारों करोड़ रुपए की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन-जिन भी प्रदेश में गए, 3,000 से 4,000 करोड़ रुपए तक की शिलान्यास और उद्घाटनों की योजनाओं का उन्होंने जनता को, वहाँ के लोगों को लाभान्वित करने का एक तरह से प्रयास किया है और वो जारी भी रहा। इसी तरह से रेलवे के मामले में भी कल कई शिलान्यास और कई उद्घाटन और कई प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं। बात करते हैं गहलोत के पूर्व ओएसडी की। पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा और उनके भाई विकास शर्मा पे एक आरएएस भूरा राम ने महेश नगर थाने में मामला दर्ज कराया। इसी समय में लोकेश शर्मा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार में जो एक बॉडी थी चुनिंदा अफसरों की, उसमें वो भी अग्रणी थे। लेकिन उन पे भूरा राम ने आरोप लगाया कि उनके रिश्तेदार वहाँ उनसे मिलने के लिए आए थे, उनका मकान पास में ही है।
तो वहाँ लोकेश शर्मा के भाई ने उनको कार के शीशे से बजा हटाने, शीशे तोड़ने की कोशिश की, गाली-गलौज भी किया और आरोप तो यह भी लगाया गया है कि उन्होंने मकान में ले जाकर के उनके साथ में मारपीट भी की। अब इसमें कितनी सच्चाई है, ये तो पुलिस की जाँच में ही सामने आएगा, लेकिन ये चर्चा बहुत ज़बरदस्ती से चल रही है। बात करते हैं पूर्व जब मंत्री होते हैं तो मंत्री चाहे जो कर सकते हैं। भजनलाल शर्मा ने मंत्री रहते हुए सरकारी ज़मीन पर जो हाईवे एक्सप्रेस वे की जो ज़मीन थी उस पर अतिक्रमण कर लिया, जिसको लेकर के एनएचआई के अधिकारियों ने उनके मकान पर एक नोटिस चश्मा किया है तथा अतिक्रमण हटाने के लिए उन्होंने उनको नोटिस दिया है। बात कर लेते हैं खाटू श्याम जी की। खाटू श्याम जी का लक्की मेला कल 11 मार्च से शुरू होने वाला है, जो 21 मार्च तक चलेगा। इस दौरान 40 से 45 लाख लोग मेले में भाग लेने के लिए वहाँ आएंगे। खाटू श्याम जी की अपनी महिमा है। खाटू श्याम जी के लिए कहा जाता है कि जो लोग वहाँ जाते हैं, निश्चित रूप से भगवान उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। इसी श्रद्धा और विश्वास के साथ में अब जो है निशान लेकर के लोगों का कल से आना शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर के प्रशासन भी अलर्ट मोड पे कई प्राइवेट बसों का भी आवागमन बढ़ाया है। जेलों के अंदर भी काफ़ी फेरे बढ़ाए गए हैं और इस प्रकार से आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको किसी तरह की कोई तकलीफ न हो, इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। बात करते हैं भजनलाल शर्मा की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल तक कोविड से पीड़ित थे। आज उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, जिसके बाद में जो सुबह कांग्रेस के जो लोग भाजपा छोड़ने के लिए जो गए थे, जिसमें मुख्य रूप से लालचंद कटारिया है, जो पहले मंत्री रहे हुए हैं, अशोक गहलोत की इसी सरकार में, राजेंद्र यादव हैं जो गृह राज्य मंत्री रहे हैं, राम खिलाड़ी बैरवा वो भी मंत्री रहे हैं। उन्होंने उनके साथ में 25 लोगों ने आज भाजपा ज्वाइन की, तो मुख्यमंत्री जी स्वस्थ होने के बाद में पहले भाजपा मुख्यालय गए, जहाँ सीपी जोशी और भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में वहाँ 25 लोगों ने, जिसमें कुछ पूर्व ब्यूरोक्रेट्स भी थे, उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली। अब वो जब स्वस्थ हो गए हैं वो, तो अब उनका दौरा भी शुरू हो गया। कल वे अयोध्या जाएँगे। सुबह 7 बजे चार्टर विमान से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उनके कैबिनेट के मिनिस्टर्स, उनके विधायक एक चार्टर विमान से कल अयोध्या जाएँगे। मंदिर में उद्घाटन होने के बाद में रामलला सरकार के दर्शन करने के लिए ये उनकी पहली यात्रा होगी, जहाँ महेश्वरी सेवा सदन के एक शिलान्यास कार्यक्रम में सरस्वती देवी के जो दर्शक कुंड के पास में जो निर्माण होने वाला है, उसके कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। लेकिन कल शाम को ही 4:30 बजे वो वापस जयपुर हो जाएँगे, लेकिन परसों वो चित्तौड़ जाएँगे। चित्तौड़ में जो सीपी जोशी को लोकसभा क्षेत्र से वहाँ प्रत्याशी घोषित किया गया प्रदेश अध्यक्ष को, उनके कार्यक्रम में वो भाग लेंगे। बात कर लेते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने भी अब जो बैलेंस बनाने के लिए जो नेता नाराज हैं या जो बड़े नेता हैं, उनको किसी न किसी रूप में एडजस्ट करने की कोशिश की है। तो उड़ीसा में भी आज 3 पर्यवेक्षक वहाँ नियुक्त किए गए हैं। बात कर रहे हैं चुनाव की, तो चुनाव की बात में अभी जो चुनाव आयोग थे, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। तो अब नए चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 15 मार्च को एक बैठक होने जा रही है, जिसके अंदर नए चुनाव आयुक्त के नाम के ऊपर विचार-विमर्श किया जाएगा। राजनीतिक दलों की बात कर लेते हैं, तो राजनीतिक दलों में कांग्रेस और टीएमसी में ममता बनर्जी में जो पिछले कुछ दिनों से चल रहा था कि दोनों में सीटों के बँटवारों को लेकर के कुछ गठबंधन हो सकता है, तो वो अब टूट गया है। टीएमसी ने घोषणा कर दी है कि बंगाल की सभी लोकसभा क्षेत्रों पर वो कांग्रेस के बिना खुद स्वतंत्र रूप से वहाँ चुनाव लड़ेगी। बिहार में लालू यादव की बात कर लो। लालू यादव के एक बहुत करीबी नेता कह दो या उनके करीबी हैं, लालू यादव के करीबी सुभाष यादव। वो बजरी के बड़े भारी माफिया बताए जाते हैं वहाँ पे। तो ईडी की कार्रवाई के जब ये उनको लिप्त पाया गया, तो आज उनको गिरफ्तार तो किया ही, लेकिन उनके घर से 2 करोड़ रुपए की नगद राशि भी बरामद हुई है। तो अभी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से अब नेताओं के जो इर्द-गिर्द रहने वाले हैं,
वो करोड़ों रुपए के वारे-न्यारे करते हैं। चलते-चलते मैं बात कर लेते हैं मुंबई में। मुंबई के एक मीरा रोड पर आज एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल में एक पैसेंजर ट्रेन वहाँ से गुजरी थी, तो वहाँ कुछ कर्मचारी काम कर रहे थे, तो उनकी निगाह ट्रेन निकलने के बाद में उनकी निगाह पड़ी, तो ट्रैक जो था वो टेढ़ा नज़र आया और ठीक उसके कुछ देर बाद में ही लोकल ट्रेन निकलने वाली थी। लेकिन उनका ध्यान पड़ने के बाद में तुरंत उन्होंने इस प्रकार का एक्शन लिया कि लोकल ट्रेन को किसी भी प्रकार से मैसेज दे करके धीरे से वहाँ से निकाला, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। तो ये सारी चर्चाएँ जो आज की प्रमुख रूप से थी, आपके सामने मैंने रखी है। कल फिर नई चर्चाओं के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।